सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्कर एसएससी। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं जॉब प्रोफाइल ऑफ जूनियर असिस्टेंट इन कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे पे, नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क, और अगर आप जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट बनते हैं तो आपकी क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे, क्या आपकी पोस्टिंग होगी, क्या टाइमिंग होगी, ये सब इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले जो सबसे मेन पॉइंट जो सभी बच्चों के दिमाग में आता है वो है सैलरी। सो आपने नोटिफिकेशन के अंदर देखा होगा कि इसकी बेसिक सैलरी क्या रहने वाली है। बेसिक सैलरी है इसकी 22,000। तो इसके ऊपर आपको मान लीजिए डियरनेस अलाउंस मिलेगा, एचआरए मिलेगा, कैफेटेरिया अलाउंस मिलेगा। तो ये सब अलाउंसेज मिला के आपकी जो ग्रोस सैलरी बनेगी वो 40 से 41,000 बनेगी। और जो उसके बाद पीएफ कटने के बाद जो आपकी इन हैंड सैलरी आएगी वो लगभग 37,000 के लगभग आएगी। उसके बाद सेकंड डाउट सबसे ज़्यादा बच्चों के मन में आता है, क्या ये एक ऑफिस जॉब है या एक फील्ड जॉब है। सो जो जूनियर असिस्टेंट है वो एक कम्प्लीटली डेस्क जॉब नहीं, मतलब कम्प्लीटली एक ऑफिस जॉब है। एंटायरली आपका ऑफिस बेस्ड रोल रहने वाला है, ना कि आपकी फील्ड ड्यूटी रहेगी। जो आपका वर्क इन्वॉल्व करेगा वो डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम्स, मेनली आपको एक डेस्क जॉब होगा, आपको पीसी के ऊपर बैठ के काम कंप्लीट करना होगा। उसके बाद थर्ड आ जाता है टाइप ऑफ वर्क, कि आपका कैसा वर्क रहने वाला है। जो वर्क आपका होगा वो काफ़ी वेरिड और वास्ट नेचर का वर्क है। इसके अंदर आपको मान लीजिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। एक तरीके से आप मान लीजिए कि आपका क्लरिकल टाइप वर्क, जैसे हम अलग अलग डिपार्टमेंट में देखते हैं, आपका वैसा वर्क होगा कि ऐसे कुछ डिफाइन आपका वर्क नहीं होगा। कुछ डिफरेंट अलग अलग तरीके के काम आपको करने पड़ सकते हैं। इसमें से आ जाएंगे जैसे मेंटेनिंग सेल्स एंड परचेजेस के बिल आपको मेंटेन करने पड़ सकते हैं। जो डिलीवरी ऑर्डर्स निकलते हैं आपको वो बनाना पड़ा करेंगे। आपको जो कितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, चाहे वो स्टेशनरी जा रही हो, चाहे कुछ इक्विपमेंट्स आ रहे हो, कुछ भी, उसके आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ा करेंगे। और बाकी भी जो भी क्लरिकल वर्क रहता है आप समझ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ये सब आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि अगर आप जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट वाले में जाते हैं तो आपका क्या काम होगा। इसमें भी बिल बाकी चीज़ें सेम रहेंगी कि आपकी सैलरी सेम रहने वाली है, ये भी एक डेस्क जॉब रहेगी, ठीक है। और इसका ही काम जो होगा वो आपको मैं काम बता देता हूँ आपका। सबसे पहले इसका मेन जो काम होता है वो है डिस्पोज ऑफ बिल्स। जो बिल्स, जो एम्प्लॉयज़ आपके बिल लगाते हैं, अलग चीज़ के टीए के बिल लगते हैं, किसी और चीज़ के बिल लगते हैं, वो सब जो बिल्स वगैरह को डिस्पोज ऑफ करना, चेक करना कि सब प्रॉपर बिल्स आए हैं, उनके जो पेमेंट वगैरह करना, वो सब अकाउंटेंट देखता है। दूसरा काम आप जो करेंगे वो है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग ऐसा नहीं, एक्सटर्नल ऑडिटिंग भी होती है सीसीआई के अंदर, लेकिन जो बेसिक ऑडिटिंग वगैरह उसमें आप जरूर हेल्प करेंगे। थर्ड आ जाएगा मैनेजिंग पेमेंट्स। तो जो हैंडलिंग आउटगोइंग एंड इनकमिंग पेमेंट प्रोसेसेस होंगे, फार्मर्स को पेमेंट या बाकी अगर कोई इनकमिंग पेमेंट वगैरह, वो सब आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, वो सब आप देखेंगे प्रोसेस स्मूथली चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये मेनली ऊपर ऊपर से अकाउंटेंट का मेनली वर्क प्रोफाइल ये रहता है। बाकी ऐसा कोई डिफाइंड वर्क नहीं है, कुछ एक दो काम और भी आपको करने पड़ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पोस्टिंग। सबसे मेन जो बच्चों को माइंड में डाउट आ रहा है वो है पोस्टिंग का। इसकी जो पोस्टिंग रहने वाली है वो मेनली आपके ब्रांच ऑफिसेज में होने वाली है। ब्रांच ऑफिसेज या फिर आपका सीसीआई का जो हेडक्वार्टर है जो कि नवी मुंबई में, वहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो ब्रांच ऑफिसेज के अंदर ही जाने वाले हैं। इसके ब्रांच ऑफिसेज अगर आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। लेकिन मेनली जो है इसकी जो कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एटसेट्रा, दो चार स्टेट्स और हैं, इनके अंदर ही मेनली इनके ब्रांचेज हैं और वहीं पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। उसके बाद सेकंड ये मैंने आपको बताया कि सिर्फ कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स के अंदर है। लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी मोस्टली टायर टू, कभी कभार टायर थ्री सिटीज़ के अंदर एक दो ब्रांचेज हैं जो टायर थ्री सिटीज़ के अंदर भी हैं, लेकिन मोस्टली टायर टू सिटीज़ के अंदर आपको अच्छे खासे, एक जहाँ लोकेलिटी अच्छी हो, यहाँ के आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह अच्छा हो, वहाँ पे आपको इसके अंदर पोस्टिंग मिलने वाली है। ये एक आपको फ़ायदा है जेसी के ऊपर इस पोस्ट के अंदर कि आपको एक अच्छी खासी सिटी में रहने का मौका मिलेगा। उसके बाद में आ जाता है ऑफिस टाइमिंग। ऑफिस टाइमिंग के अंदर सब मेन जो मंडे टू फ्राइडेज के वर्किंग वर्किंग आवर्स जो आपके रहेंगे वो 9:30 से 6 है, जो कि मान लीजिए डिपेंड करेगा आपके वर्कलोड के ऊपर कि ये टिपिकल आवर्स है कि लिखा जाता है कि हाँ भी 9:30 आना है, 6 बजे तक आप जा सकते हो। लेकिन एक्चुअल टाइमिंग जो डिपेंड करेंगे वो आपके वर्कलोड पे डिपेंड करेंगी। अगर ज़्यादा काम होगा, सीज़न चल रहा होगा, लाइक कॉटन प्रोक्योरमेंट का पीरियड चल रहा होगा, तो आपको 6 से भी लेट बैठना पड़ सकता है। और अगर नहीं ज़्यादा काम चल रहा होगा तो आप 5 बजे भी जा सकते हो। ये एक तरीके का मान लीजिए वेरिएबल रहेगा, कभी आप जल्दी कभी लेट। ये इसका कोई एग्जैक्ट 9:30 से 6 बजे का एग्जैक्ट कोई टाइम नहीं है। उसके बाद आ जाता है सैटरडे संडे क्या रहेगा। अगर सैटरडे की बात करी जाए तो आपके 2 सैटरडेज मोस्टली वर्किंग रहते हैं और 2 मोस्टली हॉलीडेज़ रहती है। और ये भी वो है कि हाँ भी कोई ज़रूरी नहीं है, अगर कभी ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके वर्कलोड के ऊपर। अगर काम ज़्यादा है तो किसी दिन आपको आना भी पड़ सकता है, अगर काम कम है तो आप एक दिन सिर्फ एक वर्किंग भी रख सकते हैं। सब डिपेंड करता है कि वर्कलोड कितना चल रहा है। लेकिन ये मतलब मेनली ये चलता है सारे साल के, 2 वर्किंग होते हैं, 2 हॉलीडे होते हैं। और जो संडे रहेगा आपका वो 99% आपकी हॉलीडे रहने वाली है। रेयर केसेस के अंदर हो सकता है कि एकदम कुछ बहुत ज़्यादा ऊपर से प्रेशर आ गया, कॉटन प्रोक्योरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे चल रही हो,
तो हो सकता है कि आपका कुछ काम पेंडिंग रह गया हो, तो आपको ऑफिस जाना पड़ सकता है अपना काम पूरा करने के लिए। वैसे 99% आपकी संडे को हॉलीडे रहने वाली है। बाकी ऊपर ऊपर का मैंने आपको सब बता दिया कि आपका क्या पे रहेगा, कैसा आपका जॉब रहने वाला है, क्या स्कोप ऑफ वर्क का। वर्कलोड की अगर बात की जाए तो वो ब्रांचेस टू ब्रांचेस डिफर करता है। किसी ब्रांच के अंदर ज़्यादा वर्कलोड रहता है, किसी के अंदर कम रहता है। मेनली जो वर्कलोड ज़्यादा रहता है वो गुजरात या फिर सदर्न वेस्ट साइड जो स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस साइड काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड देखने को मिलता है। और यही जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इधर काफ़ी कम वर्कलोड देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की जॉब प्रोफाइल और उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है कि उसको कैसे क्रैक किया मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर, तो आप ये दोनों वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हैं, आप इन दोनों को जाके ज़रूर चेकआउट करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।